हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सप्ताह 30 आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र 3 अंग्रेजी विषय का और कक्षा 1 का किस प्रकार से बनना उस पर बात करना है। साथियों आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से बनना, आप सब जानते हो और हम भरते आए, गत 2 सत्रों से भरते आए साथियों कि किस प्रकार से बनना है, क्या क्या सावधानी रखना है। साथियों सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो शिक्षक संदर्शिका में दिए गए निर्देश के अनुसार इसको किस प्रकार से हम व्यवस्थित भरें ताकि जो दिए गए आयाम हैं, आयाम के अनुसार ही यहाँ पे जो बच्चे की वास्तविकता है वो प्रदर्शित हो। साथियों इसलिए हम सबसे पहले जो बच्चे की वर्कशीट है जिसको हमारे द्वारा चेक किया जाता है, यानी शिक्षक साथी के द्वारा चेक किया जाता है, उसको चेक करने के बाद में किस प्रकार से यहाँ फिल करते हैं। तो पहले एक बच्चे की वर्कशीट देख लेते हैं। तो साथियों उसके बाद में ये भरी हुई पूर्ण कंप्लीट ट्रैकर शीट हम देखने वाले हैं। साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चे की वर्कशीट है, जो आप देख सकते हो किस प्रकार से। तो साथियों जो कक्षा 1 का बच्चा है जिसकी अंग्रेजी की वर्कशीट आप देखेंगे तो साथियों वर्कशीट नंबर 185 से आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे के द्वारा कार्य किया गया है और आप देख सकते हो शिक्षक साथी के द्वारा चेक कर दिया गया है। इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो पहले आयाम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी वर्ड के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए गए इसके अंतर्गत। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो इसमें भी 4 दिए गए। तो यानी जो पहले नंबर का जो हमें शीट में कॉलम मिलेगा, प्रपत्र में जो कॉलम मिलेगा, यानी जो ट्रैकर प्रपत्र उसमें कॉलम मिलेगा, तो पहले नंबर पे जो ऊपर हम देखेंगे वहाँ पे ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 उत्तर सही मांगे गए। तो इनमें से बच्चों के द्वारा जितने सही किए जाएंगे उसकी संख्या हम उसके नीचे वाले कॉलम में लिखने वाले हैं। साथियों इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं एक बच्चे की वर्कशीट है। इसी क्रम में 186 और 187 पेज नंबर पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो बच्चे की जो स्किल्स है, उसका जो कौशल है यहाँ पे दिखाई दे रहा साथियों, और उसके आयाम को यहाँ पे किस प्रकार से आकलित करना है आप देख सकते हो। साथियों इसी क्रम में अगली शीट देख सकते हो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथियों इस प्रकार से हमारे द्वारा चेक किया जाना है और जो बच्चे के द्वारा जितने सही जवाब दिए गए वो संख्या हमको लिखना है। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो सभी उदाहरण यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे। साथियों इसी क्रम में अगली जो शीट है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आप ये देख सकते हो वर्ड से संबंधित है, और यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए राइट यानी सही विकल्प चुनिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये भी सही है, और इस प्रकार से चारों सही है। तो साथियों जब हम अगले इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी इसके कॉलम की हम बात करें तो ट्रैकर शीट में इसके प्रश्न 4 है तो ऊपर 4 लिखे मिलेंगे, लेकिन नीचे हम 4 ही लिखेंगे क्योंकि इस बच्चे के द्वारा चारों प्रश्नों के सही जवाब दिए गए। यदि 3 के सही जवाब देता तो हम 3 लिखते हैं। इस प्रकार साथियों हम ट्रैकर शीट में हर कॉलम की स्पष्ट रूप से जानकारी देखने वाले हैं। इसी क्रम में ये बच्चे की अगली वर्कशीट है, और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये 194 और 95 नंबर की, और इस प्रकार से लास्ट वर्कशीट रहेगी, यानी 185 लेके तो 196 तक जो वर्कशीट है वो बच्चे के आकलन 30 यानी सप्ताह 30 के आकलन 3 की ट्रैकर शीट है जो बच्चे के द्वारा भरवाई जाना है। साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो अगला जो कॉलम है यहाँ पे देखेंगे तो आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखी जाए, यानी छात्र की जो आगामी प्राथमिकता है वो किस प्रकार से लिखना है, इससे रिलेटेड वीडियो भी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों FLN संबंधित तथा एजुकेशन तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तथा FLN मेला संबंधित जो लेटेस्ट में FLN मेला साथियों द्वितीय चरण का आयोजन होना है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, उसके रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से भरना है और उसमें दी गई जो नवीन गतिविधि है वो किस प्रकार से करवानी है, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी क्रम में अब हम शीट देख लेते हैं भरी हुई। तो ये तो हमने देख लिया कि जो बच्चे के द्वारा किया गया आकलन है वो वर्कशीट पर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और खाली वर्कशीट देख ली। तो अब हम साथियों भरी हुई वर्कशीट देखते हैं और उसके हर बिंदु पर हर पहलू पर बात करते हैं साथियों। तो साथियों ये जो शीट है इसकी कंप्लीटली शीट हम देख लेते हैं जो किस प्रकार से भरी और उस पर बात कर लेते हैं। तो साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हो कंप्लीटली भरी हुई शीट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। साथियों स्क्रीन पर हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए।
साथियों आप देख सकते हैं कि इसके सभी कॉलम जहाँ तक है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हो। हम इसको और भी बड़ा कर लेते हैं क्योंकि जो सरल क्रमांक का कॉलम है वो छिप जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, आपको सभी जानकारी यहाँ पे दिख रही होगी। ऊपर सामान्य से जानकारी भरनी होती है साथियों, आप भर देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश देखेंगे तो कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या लिखे, यानी सही उत्तरों की हमें संख्या लिखना है। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करना है, यानी पुनः बलन करना है। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे बच्चे के नाम आ गए, इसी क्रम में आप देखेंगे स्कॉलर क्रमांक आ गया। अब साथियों जो आयाम है, जो इसमें घटक दिए गए, इन घटकों को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि साथियों नाम और स्कॉलर क्रमांक के जो कॉलम है वो लेफ्ट साइड में कर देते हैं। अब साथियों आप देखेंगे यहाँ तो हम कॉलम बाय कॉलम सभी की बात कर लेते हैं ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है साथियों दूर हो जाएगा। तो साथियों पहले नंबर पर हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट यानी वर्ड, तो हमको 4 वर्ड मिलेंगे। 4 वर्ड पे बच्चे को काम करना होगा। यदि पहले बच्चे के द्वारा चारों में से चारों सही किए तो 4 लिख देना है। इस प्रकार दूसरे ने चारों में चारों के 4, इस प्रकार से तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें में। अब छठे बच्चे ने 4 में से 2 सही किए इसलिए हमने 2 लिखे, और लास्ट वाले बच्चे ने 4 में से 3 सही किए इसलिए हमने 3 लिखा। इस प्रकार साथियों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो संख्या देखने को मिलेगी वो प्रश्नों की संख्या रहेगी, और नीचे यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो बच्चे के द्वारा दिए गए उसके सही जवाबों की संख्या, यानी पहले बच्चे के द्वारा जो दिए गए सही जवाबों की संख्या पहले नंबर पे आ गए। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट लेटर के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। तो 4 लेटर से पूछे गए थे, पहले बच्चे ने चारों में से चारों का सही जवाब दिया, दूसरे ने 3 का सही जवाब दिया। इस प्रकार साथियों ऊपर से नीचे लेकर क्रमशः बच्चों के सही जवाबों की संख्या, यानी इधर की साइड में हमें बच्चे का नाम देखते हुए उसके सही जवाबों की संख्या हम एंटर कर रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो मैच द फॉलोइंग में 4 प्रश्न मिले थे, चारों में से जो बच्चे के द्वारा सही जवाब दिए गए उनकी संख्या हमने यहाँ पे नोट कर दी है साथियों। इसी क्रम में मैच द वर्ड समय देखेंगे तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन मिले थे, 4 में से पहले बच्चे ने 2 का सही जवाब दिया, अगले ने 1 का, अगले ने 1 का, फिर 2 का, फिर अगले बच्चे ने चारों में से चारों का सही जवाब दिया। इस प्रकार साथियों आपको सावधानी रखते हुए, ध्यान रखते हुए यह भरना है, क्योंकि ये जो सब हम बता रहे हैं साथियों शिक्षक संदर्शिका में यानी टीचर हैंडबुक में दिए गए निर्देशों के अनुसार साथियों बता रहे हैं हम। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो साथियों अगला जो क्वेश्चन है फ्रेम सेंटेंस के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में मिलेंगे। उसमें से बच्चों के द्वारा जितने प्रश्नों के सही जवाब दिए उनकी संख्या हमने लिख दी है साथियों। इसी क्रम में लेटर से रिकॉग्निशन के अंतर्गत 4 देखेंगे तो उसमें भी 4 प्रश्नों में से जो बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या लिख दी है। अब CV+C के अंतर्गत आप देखेंगे तो 4 वर्ड्स दिए गए, उसके अंतर्गत चारों में से पहले बच्चे ने 2 लिखे, अगले ने 1, अगले ने 1, फिर 3। इस प्रकार से उनके बच्चों के द्वारा किए गए सही कार्य की जो संख्या है यानी उनके द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमने नोट की है साथियों। इसी प्रकार CVC वर्ड्स की बात करें तो फिर से 4 है, यानी लगभग साथियों आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 4 में से पहले बच्चे ने 3 किया, अगले ने 2 किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो क्वेश्चन वर्ड्स इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो पहले नंबर में 4 प्रश्न दिए गए, जिसमें पहले बच्चे ने 2 जवाब दिया, 2 लिख दिया, अगले ने 2 दिए, 2 लिख दिया। इस प्रकार बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमको यहाँ पर नोट करना है। इसी प्रकार साथियों आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन से वर्ड आप सेकंड में देखेंगे तो यहाँ भी 4 प्रश्न है। 4 प्रश्नों में से पहले बच्चे ने चारों के सही जवाब दिया, दूसरे ने 3 के सही जवाब दिया, जिनके जवाबों की संख्या हम यहाँ पे साथियों ऊपर से नीचे तक नोट करते जा रहे हैं। और साथियों आप सभी जानते हैं कि इधर के साइड में बच्चों के नाम लिखे हुए, उन बच्चों की वर्कशीट को देखते हुए, यानी जो बच्चे की वर्कशीट है वो हम सामने रखेंगे और हर आयाम को देखते हुए, उसके द्वारा किए गए हर कार्य को देखते हुए हमको यह बच्चों के दिए गए जवाबों की संख्या इस प्रकार से लेफ्ट से राइट की साइड लिखना है। पहले बच्चे का पूर्ण हो जाएगा, इसी क्रम में फिर दूसरे का लेफ्ट से राइट की साइड में चलना है और उसकी वर्कशीट को देखते हुए यहाँ पे जो कार्य है उस कार्य के जो सही उत्तर दिए गए यानी सही जवाब दिए गए उनकी संख्या हमें यहाँ पे नोट करना है। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी क्रम में अगले कॉलम की बात करें, पिक्चर कंप्रेशन के संबंध में दिया गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड 6 प्रश्न दिए गए। 6 में से पहले बच्चे ने 3 सही किए यानी 3 का सही जवाब दिया, 3 को सही हल किया इसलिए 3 लिख दिया, अगले ने 2 किया। इसी क्रम में अगले में आप देखेंगे तो आप देख सकते हो इसके अंतर्गत भी आपको 6 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इस 6 प्रश्नों में से पहले बच्चे ने 4 का सही जवाब दिया, 4, फिर 2 का सही जवाब दिया, 2। फिर स्पेलिंग राइटिंग के अंतर्गत आप देखेंगे तो 6 प्रश्न है। 6 में से पहले बच्चे ने 2 लिखी, दूसरे ने 2 लिखी, तीसरे ने 1 लिखी, तो वो इस प्रकार साथियों बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हम नोट कर रहे हैं। फिर सेंटेंस राइटिंग के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछे गए, पहले बच्चे ने 2 में से 2 हल कर दिए, अगले ने 2 में से 1 किया, अगले
अगले ने दो में से एक किया। इस प्रकार साथियों इनके सही जवाबों की संख्या हमने नोट कर दी। अब वोकेबुलरी के अंतर्गत हम देखेंगे तो साथियों वन विथ मैनी के अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले बच्चे ने चारों को सही मिलान कर दिया, 4 लिख दिया। अगले ने 3 का मिलान किया सही, 3। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। अब लास्ट वाले कॉलम की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हो डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में से पहले बच्चे के द्वारा चारों के सही जवाब दिए इसलिए 4, दूसरे ने 2 के सही जवाब दिए 2, फिर तीसरे ने 3 के दिए तो 3, चौथे ने 4 के दिए 4। इस प्रकार साथियों आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि यहाँ पे ऊपर निर्देश भी दिया गया है कि जो कार्यपत्रक है यानी जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आवधिक आकलन ट्रैकर शीट यानी सप्ताह 30 की यह ट्रैकर शीट 3 जो देख रहे हो साथियों कक्षा 1 की अंग्रेजी विषय की, इसको किस प्रकार से फिल करना है। तो साथियों ऊपर आपने देखा कि ऊपर जो हमने देखा यहाँ पे बच्चे के जो प्रश्न है उनके प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो नीचे हम लिख रहे हैं साथियों बच्चे के नाम के बाद में लेफ्ट से लेकर राइट तक वो बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या है वो हमें नोट करना है साथियों। किसी प्रकार से राइट का निशान नहीं लगाना है। ये कक्षा 1 की अंग्रेजी विषय की वर्कशीट है साथियों। इसी प्रकार से कक्षा 1, 2, 3, 4 की वर्कशीट किस प्रकार से बनना है उससे रिलेटेड वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथियों आपको FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी जैसे कि आगामी प्राथमिकताएं किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से कार्य योजना लिखना है, किस प्रकार से FLN मेला के रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, किस प्रकार से कौन कौन सी FLN मेला के अंतर्गत गतिविधि के अनुसार कौन कौन सी सामग्री लगनी है, इस प्रकार के साथियों और एजुकेशन संबंधी समस्त प्रकार के साथ स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साथियों। थैंक यू फ्रेंड्स।